12 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने हमेशा अपने कैटेगरी को बीट किया है। ओनली 8.24% करेक्ट हुआ था। यह अच्छी बात है कि आजकल काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, पर ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इससे पैसा तो बनेगा, ये हमें पता है। देखिए, जब आप कोई गोल डिसाइड करके इन्वेस्टिंग करते हैं तब आप अच्छे से इन्वेस्टिंग कर पाते हैं। विदाउट गोल अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो फिर आप म्यूचुअल फंड एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा करके काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स बाई कर लेंगे। तो अगर आप गोल डिसाइड करके इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो सही रहता है। जैसे मुझे आने वाले 5 सालों में कार लेना है, तो उसके लिए मैं एक गोल डिसाइड कर लूँगा। आने वाले 7 या 8 साल में मुझे मान लेते हैं किसी के घर में शादी है, बहन की शादी है, भाई का शादी है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो वहाँ पे मुझे 7 से 8 सालों के लिए एक इन्वेस्टिंग करना है। या फिर मुझे 10 साल में कोई एक फ्लैट लेना है, तो उसके लिए मैं अलग से इन्वेस्ट करूँगा। या फिर मेरा एक टारगेट हो सकता है कि आने वाले 15 सालों में मैं खुद का ज़मीन खरीद के एक बहुत बड़ा घर बनाऊँगा। ऐसा अलग अलग गोल रह सकता है। तो इस गोल के हिसाब से अगर हम लोग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी की राय ले लीजिए, या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिए, या फिर समझ के इन्वेस्ट कीजिए। बस हम लोगों ने सुन लिया कि इन्वेस्टिंग करना है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आए और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड को जिसमें अगर आपका ड्यूरेशन 6 से 8 साल का है, यानी आप 6 से 8 सालों तक इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, 6 से 8 साल के बीच में अगर आपका कोई गोल है, तो इस म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करके चलेंगे। और अपने कैटेगरी में इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं। देखेंगे पूरे डिटेल्स में कौन सा म्यूचुअल फंड है और कैसे इसके रिटर्न्स हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड है और इसके रिटर्न्स कैसे हैं। स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है और इसका एम साइज 98,541 करोड़ का है। लगभग 1 लाख करोड़ का एम साइज है। नैव अभी 89.48 पे चल रहा है और इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया है अपने कैटेगरी से हमेशा ऊपर ही रहा है। इस फंड के रिटर्न्स ब्लू में और कैटेगरी के रिटर्न्स जो है वो येलो में। 1 साल में देख लें तो इसने अपने कैटेगरी को आराम से बीट किया है। वहीं पे 3 साल पे देखें तो 3 साल में भी इसने अपने कैटेगरी को आराम से बीट किया है। 5 ईयर्स में भी अगर देख लेते हैं तो 5 ईयर्स में भी पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी को आराम से बीट किया है। मैक्स की बात कर ले तो लगभग 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 12 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने हमेशा अपने कैटेगरी को बीट किया है। तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के। और अगर हम लोग सिंस इंसेप्शन यानी 12 साल से देखें तो ये म्यूचुअल फंड एनुअली हम लोग को 20.05% का रिटर्न बना के दे रहा है। चलिए एक बार हम लोग चलते हैं गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और देख लेते हैं कि इसमें अभी जो करेक्शन हुआ था, यानी निफ्टी अपने 26,200 से करेक्ट हुआ था 16-17% के करीब। तो इस म्यूचुअल फंड में कितने करेक्शन आए थे, क्योंकि हम लोग 6 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो। पर मार्केट में जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो माइंड में एक चीज़ जरूर रखिएगा कि मार्केट हमेशा आपको वॉलेटाइल ही मिलेगा, कभी भी ये वन साइड मूवमेंट नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके ऑल टाइम हाई से पराग पारिक म्यूचुअल फंड ओनली 8.24% करेक्ट हुआ था, जहाँ पे निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज कितने डाउन थे, लगभग 16-17% डाउन थे। वहीं पे ये म्यूचुअल फंड ओनली 8.24% डाउन था। और अगर देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई, तो इसका ऑल टाइम हाई रिसेंट में लगा है 90.70 पे देख रहे हैं, इसका रिसेंट ही लगा है इसका ऑल टाइम हाई। यानी निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 6% के करीब करेक्ट है, यानी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। पर पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने अपना ऑल टाइम हाई हाल फिलहाल में ही लगा दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। चलते हैं दोबारा से हम लोग और देख लेते हैं इसके डिटेल्स। एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। एग्जिट लोड इसका 2% तक है। अगर आप पूरा डिटेल्स में देखेंगे तो थोड़ा अलग अलग से डिवाइड किया हुआ है। 365 तक अलग एग्जिट लोड लगेगा, 730 यानी 2 साल तक इसका अलग से एग्जिट लोड लगेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें हम लोग 1000 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम की बात करें तो इसमें हम लोग मिनिमम लमसम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं SIP की। अगर इस म्यूचुअल फंड में आज से 10 साल पहले किसी ने 10,000 करके SIP किया होता और वो 10 साल के लिए होता तो रिटर्न्स आपके कितने बनते, 12 लाख पे 23 लाख का रिटर्न्स और पोर्टफोलियो का साइज होता
35 लाख का। वहीं पे अगर बैंक में ये पैसा पड़ा रहता तो 12 लाख का 17 लाख बनता, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए होते तो 12 लाख का 27 लाख के करीब करीब, और कैटेगरी के हिसाब से अगर इन्वेस्ट किए होते इस कैटेगरी यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट अगर रहता तो उसका एवरेज रिटर्न 26.61 लाख का है। वहीं पे पारंपरिक म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है? 35.71 लाख रिटर्न बना के दिया। और लमसम की बात करें तो अगर हम लोगों ने आज से 10 साल पहले इसमें 12 लाख का लमसम किया होता तो वो अमाउंट हम लोग का बन जाता 12 लाख पे 51 लाख का हम लोग को रिटर्न्स मिलते और टोटल पोर्टफोलियो का साइज हो जाता 63.51 लाख। बैंक में रहता तो 23 लाख बनता, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता तो 37 लाख का होता, कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट में 40 लाख का। वहीं पे पारंपरिक म्यूचुअल फंड ने 63.51 लाख का रिटर्न बना दिया है। डिटेल्स में और थोड़ा सा हम लोग अगर देख लें एसेट एलोकेशन, तो एसेट एलोकेशन लार्ज कैप कैटेगरीज में इसका 69.16% इन्वेस्ट होता है, मिड कैप कैटेगरीज में 2%, स्मॉल कैप कैटेगरीज में 2%, और बाकी जो पैसा है वो डेप्ट में यूज होता है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा एलोकेशन HDFC बैंक में 8.36% का है, उसके बाद बजाज होल्डिंग्स में 6.46%, पावर ग्रिड में 6.04%, कोल इंडिया में 5.08%। तो लगभग सारे जो कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कंपनीज ही आपको देखने को मिलेंगे। टॉप सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल में 28.95% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज में 9.04% का, ऑटोमोबाइल में 8.38% का, टेक्नोलॉजी में 7.1% का। तो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है इसका पोर्टफोलियो। अपने कैटेगरी में अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इसका AUM साइज देखेंगे तो बाकी से काफ़ी ज़्यादा है। HDFC फ्लेक्सी कैप इसके बाद आता है। रिटर्न की बात कर ले तो पारंपरिक म्यूचुअल फंड ने आप देख सकते हैं 10 साल में 18% के हिसाब से रिटर्न निकाल के दिया। वहीं पे HDFC ने 16% से, GM फ्लेक्सी कैप ने 17% से, फ्रैंकलिन इंडिया ने 14% से। इसने लगभग हमेशा अपने कैटेगरीज के जो म्यूचुअल फंड है उसको बीट किया है, एक दो बार छोड़कर। जैसे यहाँ पे दिख रहा है लास्ट 5 ईयर्स में HDFC फ्लेक्सी कैप ने पारंपरिक से अच्छा रिटर्न बना के दिया, बाकी तीनों ने, GM फ्लेक्सी कैप ने भी, फ्रैंकलिन ने भी लास्ट 5 ईयर्स में पारंपरिक म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। पर अगर लॉन्ग रन में जाते हैं तो GM फ्लेक्सी कैप हो या HDFC हो या फिर फ्रैंकलिन इंडिया हो, सबको पारंपरिक म्यूचुअल फंड ने आराम से बीट किया है। अल्फा बीटा शार्प रेशियो आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरे डिटेल्स में हम लोग ने पारंपरिक म्यूचुअल फंड को एनालाइज किया और यहाँ पे देखें कि इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं और अपने कैटेगरी में सबसे अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं पारंपरिक म्यूचुअल फंड में। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन 6 से 8 सालों के अंदर है तो आप इस म्यूचुअल फंड को जरूर से एनालाइज कर सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात करके अपना थोड़ा सा रिसर्च करके उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। आज के वीडियो में हम लोग ने देखा ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें हमारा टारगेट आने वाले 6 से 8 साल तक है, तो ये फंड हमारे लिए बेस्ट रहता है। इस फंड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।